बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रदियल्लाहु अन्हु और एक मोची का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रदियल्लाहु अन्हु की चौखट पर एक मोची बैठा करता था जो कि गैर मुसलमान था। उस मोची की आदत थी जब सुबह सवेरे वो बारगाह महबूबे इलाही में हाजिर होता तो सबसे पहले आपकी मज़ार मुबारक पर जाकर आपकी बारगाह में सलाम पेश करता था। उसके बाद वो बाहर आकर चौखट पर बैठ जाता और दिन भर वहाँ आने जाने वाले लोगों के जूतों और चप्पलों की मरम्मत किया करता था। ये उसके जरिए माश था। उस मोची की आदत थी सुबह जब आता तो महबूब इलाही की बारगाह में सलाम पेश करता और जब शाम के वक्त अपने घर जाने लगता तो फिर दोबारा महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर होता, सलाम पेश करता और उसके बाद कहता कि हुजूर, मैंने आज 2 आने कमाए हैं, आज मैंने 4 आने कमाए हैं, आज गुरुवार का दिन था, आज ज़ायरीन ज़्यादा थे, आज मैंने 2 रुपए कमा लिए हैं। इस तरह से वो रोज़ाना काम में आता तो उससे पहले आपकी बारगाह में सलाम पेश करता और शाम को जाने से पहले आपकी बारगाह में हाजिर होकर अपनी कमाई का पूरा हिसाब आपको दे देता और उसके बाद ही घर जाया करता था। फरमाया गया कि दिल्ली में एक अमीर आदमी था। एक मर्तबा वो शख्स महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ और यूं अर्ज करने लगा, हुजूर, मेरा फला काम काफी दिनों से अटका हुआ है। अगर आपकी दुआओं की बरकत की वजह से मेरा वो काम बन गया तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी बारगाह में बैठने वाले तमाम हाजिरीन को और आपकी चौखट पर आने वाले तमाम ज़ाहिरीन को मैं अपनी तरफ से खीर बनवा कर खिलाऊंगा। उसने महबूब इलाही की बारगाह में मन्नत मांग ली। चंद दिनों के बाद उसका वो काम बन गया। अब वो शख्स अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए आया था। उसने नमाज फजर के बाद खीर तैयार की, बारगाह महबूब इलाही में हाजिर हुआ, फातिहा की और वहां आने वाले तमाम ज़ायरीन और मंगतों के दरमियान वो खीर तकसीम कर दी गई। उसके बाद वो अमीर आदमी वहां से चला गया। कुछ देर के बाद वो मोची वहां पहुंचा तो लोगों ने उससे कहा, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो तुझे भी खाने को खीर मिलती। तू थोड़ा देर से पहुंचा, इस वजह से तुझे खीर न मिल सकी। जब मोची ने सुना तो महबूब इलाही के दरबार में हाजिर हुआ, अदब से सलाम किया और सलाम करने के बाद चौखट पर आकर बैठ गया और दिन भर अपना काम करता रहा। उसके बाद जो कुछ भी उसने कमाया अपनी आदत के मुताबिक महबूब इलाही के दरबार में हाजिर हुआ और आपकी बारगाह में जाकर कहने लगा, हुजूर, आज 2 आने का धंधा हुआ है, यानी आज मैंने दिन भर मेहनत करके 2 आने कमाए हैं, लेकिन जो खीर आज सबको बांटी गई वो खीर मुझे नहीं मिली। एक कहकर वो मोची वहां से चला गया। रात को जब वो अमीर आदमी सो रहा था तो उसके ख्वाब में हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रदियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाई और उससे फरमाने लगे, तूने अपने मन्नत तो पूरा किया, तुमने सबको खीर खिला दिया, लेकिन हमारे आदमी को खीर नहीं मिली। अल्लाहु अकबर। जब उसने ख्वाब देखा और सुबह जब उसकी आंख खुली उसने फौरन तैयारी की और दोबारा खीर बनवाकर
महबूब इलाही के दरबार में हाजिर हुआ। फजर की नमाज के बाद वहाँ मौजूद तमाम लोगों में खीर तकसीम कर दी गई और वो अमीर आदमी वहाँ से चला गया। अपने वक्त पर मोची दोबारा हाजिर हुआ। लोगों ने कहा, खीर तो आज भी बांटी गई, लेकिन आज भी तू देर से आया, इसी वजह से तुझे खीर नहीं मिली। अल्लाहु अकबर। वो महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम किया, चौखट पर आकर बैठ गया। दिन भर वो अपना काम करता रहा। शाम के वक्त महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, आज 3 आने का धंधा हुआ है। आज मैंने दिन भर मेहनत करके 3 आने कमाए हैं, लेकिन आज भी मुझे खीर नहीं मिली। अल्लाहु अकबर। इतना कहकर वो वहां से चला गया। फरमाया गया कि उस अमीर आदमी के ख्वाब में हजरत महबूब इलाही फिर से तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, आज तूने फिर से लोगों में खीर तकसीम की, लेकिन आज भी हमारे आदमी को खीर नहीं मिली। इसी तरह से तकरीबन 3 मरतबा हुआ। वो अमीर आदमी महबूब इलाही को ख्वाब में देखता, खीर बनवाता, लाकर लोगों में तकसीम कर देता, लेकिन मोची को खीर ना मिलती। फिर वो महबूब इलाही की बारगाह में शिकायत करता, हुजूर, आज भी हमको खीर नहीं मिली। और फिर महबूब इलाही ख्वाब में आकर उस अमीर आदमी से फरमाते कि आज भी हमारे आदमी को खीर नहीं मिली। जब 3 मरतबा ऐसा हो गया तो आखिरकार उस अमीर आदमी ने सोचा कि कौन ऐसा आदमी है जिसको खीर नहीं मिल पाती है। वो नमाज फजर के बाद खीर तैयार करके लाता है, लाकर लोगों में तकसीम करता है और वहीं पर बैठकर इंतजार करता है कि कौन ऐसा शख्स है जिसे खीर नहीं मिल रही। आखिरकार अपने वक्त और मामूल के मुताबिक वो मोची आता है और महबूब इलाही की बारगाह में जाकर सलाम करता है और फिर आकर चौखट पर बैठ जाता है। उस अमीर आदमी की नजर पड़ती है कि मोची अभी अभी आकर यहाँ बैठा है, तो फौरन हुक्म दिया कि इसे भी खीर खिलाई जाए। उस मोची ने पेट भरकर खीर खाया। उसके बाद शाम को महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम पेश किया, दिन भर का सारा हिसाब सुनाया और उसके बाद कहता है कि हुजूर, आज हमको खीर खाने को मिल गई। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदियल्लाहु अन्हु उस अमीर आदमी की ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और आप उससे फरमाते हैं कि आज तूने हमारे आदमी को भी खीर खिला दिया, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब जरा गौर करें, एक इतना ईमान अफरोज वाक़या है। जो मोची महबूब इलाही की चौखट पर बैठता था वो गरीब था और वो मुसलमान भी नहीं था, महबूब इलाही का मुरीद भी नहीं था, लेकिन महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर होकर फरियाद की कि मुझे खीर नहीं मिली। तो महबूब इलाही ने उस अमीर आदमी को बार बार हुक्म दिया कि उस गरीब मोची को खीर खिलाओ, ले जाकर उस तक खीर पहुंचाओ। और जब तक उसने खीर नहीं खाया तब तक महबूब इलाही उस शख्स के ख्वाब में बार बार तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर अल्लाह के वली अपने दर पर बैठने वाले गैर मोची का इस तरह से ख्याल रखते हैं तो अपने चाहने वाले मुरीदों का ख्याल कैसे रखते होंगे। अल्लाह ताला हमें अपने महबूबीन से फैज़ व बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।